नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका HD डिफेंस चैनल में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के संबंध में UN के अंदर बवाल सा मच गया है और यह हड़कंप दोस्तों UN परिषद के मुखिया देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मचाया है। और दोस्तों, ऋषि सुनक ने जैसे ही ब्रिटेन की सत्ता संभाली थी, उन्होंने तभी से दोस्तों भारत के प्रति अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था और उन्होंने UN के अंदर भारत को लेकर बहस सी छेड़ दी है कि आखिर भारत को वीटो पावर अभी तक क्यों नहीं मिली है, जबकि भारत UN में स्थायी सदस्यता को लेकर कई बार UN में अपने प्रस्ताव ला चुका है। और देखा जाए तो भारत को यह स्थान मिलना भी चाहिए, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हर एक टर्म एंड कंडीशन को आराम से पूरा किया है। और दोस्तों, ऋषि सुनक सरकार ने भारत के पक्ष में चीन को भी आड़े हाथों ले लिया है और चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज इस वक्त में देश के UN का इस्तेमाल अपनी न्याय प्रणाली को अंजाम देने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने मित्र देशों की गलतियों को छुपाने एवं उन्हें बचाने के लिए इस UN फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चीन ने हमेशा से ही पाकिस्तान को बचाने के लिए UN के अंदर कई बार अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, चीन की ही वजह से भारत आज तक अपने अधिकार से वंचित है UN के अंदर, क्योंकि जब भी भारत को UN का स्थायी सदस्य का प्रस्ताव UN में आता है तो एक चीन ही है दोस्तों जो कि अपने वीटो ताकत का इस्तेमाल करके भारत का प्रस्ताव हमेशा से निरस्त कराता आ रहा है। और दोस्तों, चीन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह UN का एक स्थायी सदस्य है। और अब दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे भाइयों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भले ही UN के अंदर 5 स्थायी देश हैं, लेकिन 4 देश समर्थन तो भारत को दे ही रहे हैं, तो क्यों नहीं भारत को स्थायी सदस्यता दे दी जा रही है? एक चीन ही तो मना करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर वैसे भी कोरोना के बाद अमेरिका समेत सभी यूरोप देश चीन से नाराज ही हैं, तो ऐसे में सभी देशों को भारत का साथ दे देना चाहिए और भारत को UN का अंदर स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो अगर दोस्तों आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका कहना सही है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र की जो पॉलिसी है वो दोस्तों ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों, जब 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था पूरे विश्व में। और इस युद्ध से दोस्तों विश्व के हर एक देश की इकोनॉमी घुटने के बल आ गई थी। अब पूरे विश्व में अब ऐसा कोई भी देश दोबारा युद्ध करने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, हर एक दूसरे के साथ हमेशा से ही डर बना रहता था कि भले ही हम युद्ध ना करें, लेकिन हो सकता है कि दूसरा देश ही हम पर आक्रमण कर दे। तो ऐसे में एक समझौता होना बहुत ही जरूरी था, जिससे कि दोस्तों यह युद्ध का डर कम हो सके। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी ताकतवर देश बचे हुए थे, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किया, जिससे कि अगर कोई भी देश अपने सैन्य ताकतों का अगर इजाफा या फिर उसे दूसरे देश से कोई परेशानी है, तो वह सबसे पहले वह UN में आकर अपना प्रस्ताव पास करवाए। फिर अगर सभी देशों ने सहमति दे दी तो ही आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। अगर किसी देश को उस प्रस्ताव से आपत्ति होती है, तो वह देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को रुकवा या फिर निरस्त करवा सकता है, और वह फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा भारत भी हो सकता था कि उस वक्त पर स्थायी सदस्य बन जाता, लेकिन दोस्तों भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इसलिए दोस्तों भारत कब से अपने हक की लड़ाई UN के अंदर लड़ रहा है कि जो भारत का अधिकार है वह उसे मिले और भारत को UN का स्थायी सदस्य बनाया जाए। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? ऋषि सुनक सरकार के बोले गए भारत के लिए बयानों को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।